नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा। विंटर सीज़न में या फिर आजकल हम न्यूज़ में भी पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं या फिर न्यूज़ चैनल में फ्लैश हो रहा है कि कई सिटीज़ में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्यूआई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पीक पे अपना एयर पोल्यूशन गया हुआ है। ऐसे मौसम में हमारे हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हो सकते हैं। तो हेल्थ इश्यूज से बचने के लिए आप आयुर्वेदिक उपाय ज़रूर अपनाइए। हेल्थ इश्यूज़ में ब्रेथलेसनेस होते हैं, ड्राई स्किन हो रही है, आइज़ इरिटेशंस हो रही है, सर्दी हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, अनेक प्रकार की समस्या इस पोल्यूशन के कारण फेस कर रहे हो। तो ऐसे में आप बेसिक उपाय जो आयुर्वेद में बताया है वो अपनाइए। इस रिलेटेड ये वीडियो में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग में आपको तुलसी के पौधे बहुत सारे आपके घर में लगाने हैं, गिलोय के पौधे आपको लगाने हैं और लेमन ग्रास के पौधे आपके घर में होने चाहिए। इन तीनों के पत्ते सुबह तोड़ के आपको गर्म पानी में उबाल के इसमें थोड़ा सा नमक डालना है पानी में और इसके गार्गल्स कर सकते हो। ये भी नहीं होगा तो मुलेठी काढ़ा का आप गार्गल्स कर सकते हो। मार्केट में मुलेठी इजीली अवेलेबल है। ये भी नहीं तो त्रिफला काढ़ा का आप गार्गल्स कर सकते हो। ये सारी चीज़ें एंटी बैक्टीरियल, एंटी हिस्टामाइन, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं। इसके अलावा भी आप घर में जो गोबर के कंडे होते हैं उसमें भीमसेन कपूर डाल के, थोड़ा सा गाय का घी डाल के अगर आप इसका धूपन आपके घर में करते हो तो आपके घर का एयर प्यूरीफायर बहुत काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है, जिससे आपके आसपास का सराउंडिंग अगर हेल्दी रहेगा तो नेचुरली आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। इसके अलावा आप आपके बॉडी के लिए नस्य कर्म करवा सकते हो। नस्य कर्म में डेली नाक में 2 बूंद आपको देसी गाय के घी के डालने होते हैं। इसके लिए इसे हम आयुर्वेद में प्रतिमर्श नस्य कहा गया है। इसके अलावा अगर आप में कोई राइनाइटिस है, माइग्रेन इश्यूज़ है, थ्रोट इन्फेक्शन है तो आप आपके नियर बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन्स लेके और वहाँ पे रहकर नस्य कर्म, जो पंचकर्मा प्रॉपर नस्य कर्म बताया हुआ है, जिससे हम ड्रॉप्स इंक्रीजिंग डोज में रखते हैं फिर डिक्रीजिंग डोज में नाक में डालते हैं, उस प्रोसीजर को आप करवा के लीजिए ताकि आपके बॉडी का जो शोधन कर्म बोलते हैं यानी बॉडी के जो टॉक्सिन्स है उसे नेजल थ्रू बाहर निकालने के उपाय हो सकते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसीजर। अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं। ये नहीं करना चाहते तो जो मैंने बताया प्रतिवर्ष नस्य डेली नाक में 2 बूंद गाय के घी के डालने हैं, आपको इसका फ़ायदा अवश्य होगा। डेली आपके बालों में हेयर ऑयल कीजिए, कानों में तेल डालिए, गार्गल्स डेली कीजिए और ये पोल्यूशन के कारण जो आपके आँखों में इरिटेशंस वगैरह हो रहे हैं उसके लिए भी आप घरगुती बनाया हुआ काजल लगाइए। काजल हमेशा सुबह लगाइए, आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा, या सोते समय लगाओगे तो भी आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा पंचकर्मा में तर्पण विधि बताया है, जो आँखों के इरिटेशन, ड्राइनेस, ईचिंग या विजन प्रॉब्लम्स, इसके लिए ये तर्पण विधि बताया, वो भी आप नियर बाय पंचकर्मा सेंटर में जाके करवा सकते हो। नहीं तो आप मेरे क्लिनिक में विज़िट कर सकते हो, मैंने अपने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ आप प्राणायाम कीजिए, कपालभाति बहुत सारे कीजिए, कपालभाति आधा से पौना घंटा कीजिए, जिससे आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छा होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम नियर बाय जहाँ ग्रीनरी होती है वहाँ बैठ के कीजिए। फिर आपके आसपास अगर गार्डन होगा तो गार्डन में जो ग्रास होते हैं उसके ऊपर बिना शूज़ के, बिना चप्पल के, नंगे पाँव चलने की कोशिश कीजिए। उससे भी आपके बॉडी में इम्यून बूस्टिंग का काम करेगा। और अपने डाइट को मेंटेन रखिए। डाइट को मेंटेन, टाइमिंग कैसे रखना है इस रिलेटेड मैंने सर्कैडियन रिदम का वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, बैलेंस डाइट का वीडियो भी शेयर किया हुआ है, तो यह अवश्य देखिए। हेल्दी रहिए। पोल्यूशन से बचने के लिए छोटे मोटी चीज़ें अपनाना शुरू कीजिए, वरना हमें लंग कैंसर होने की भी संभावना बढ़ सकते हैं।
नवंबर का सीज़न ये लंग कैंसर अवेयरनेस का मंथ होता है, तो अपने लंग्स का प्रिकॉशंस कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ स्मोकिंग छोड़ देने से हमारा लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जो हम कर रहे हैं, हमारा पोल्यूशन जो आजू बाजू है उसे इम्प्रूव करने की कोशिश हमें हमारे घर से शुरू करनी पड़ेगी। तो वो कीजिए, बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स लगाइए, तुलसी का इंटेक डेली कीजिए, मुलेठी का काढ़े का गार्गल्स कीजिए, त्रिफला का गार्गल्स कीजिए और हेल्थी फिटनेस और विंटर का आनंद लीजिए। स्टे हेल्थी, स्टे फिट। थैंक यू।